की क्वालिटी के लिए हम प्रशिक्षण के लिए भेजेंगे। एक नए वातावरण की शुरुआत करेंगे, लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। आज स्टील का, सीमेंट, इलेक्ट्रिकल सामान का, इलेक्ट्रॉनिक सामान का, खाद बीज, जो भी मैन्युफैक्चरिंग होता है सबकी क्वालिटी का वहां की भाषा में, वहां के भाव में आप लोगों के बीच जागरूकता पैदा करें। छोटे छोटे आज सोशल मीडिया नौजवानों के बीच बड़ा पॉपुलर है, उस पर आपका रील जाए, आपका डिटेल जाए, ताकि लोग देख सके। क्योंकि आज का नौजवान बेहतर समझ भी रखता है और बेहतर करने के प्रति वो उत्साहित भी रहता है। मैं तो कहूंगा कि आपका मानकीकरण सेल हमारे यहां है, इसलिए आप यह साझा करते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हम बहुत जल्द संवेदक नियमावली लाने जा रहे हैं। और अच्छा किया कि आज हमको आपने बुला दिया। हम संवेदक नियमावली में यही गुणवत्ता के साथ व्यवस्था को पथ निर्माण विभाग के अंदर, ताकि मेरा सड़क पुल पुलिया की क्वालिटी में समझौता नहीं हो पाए। मैं बता दूं, कुछ लोग सुन रहे होंगे बिहार में पुल गिर रहा है, पुल गिर रहा है। हमने कहा भैया पुल नहीं गिर रहा है, किसी के पाप का प्रतिफल सजगता से लोगों को सावधान कर रहा है। और जब से मुझे सेवा का अवसर मिला, इस पीरियड में मेरे विभाग का पुल नहीं गिरा। जिस विभाग से हमारी सरकार का ही विभाग है, ग्रामीण कार्य विभाग, उसका भी पुल जो गिरा है ये 20 साल पहले का अधिकतर है। क्वालिटी में कहीं न कहीं समझौता हुआ। हमने कहा हेल्थ कार्ड बनाओ, हर सड़क का, हर पुल का, पुलिया का हम हेल्थ। इसके डिजाइनर कौन है, इसके एस्टिमेटर कौन है, इसको बनाने वाले इंजीनियर कौन है, संवेदक कौन है, इसका लाइफ क्या था, लाइफ के पहले ये डेड हो गया, जिम्मेवार कौन है। इसके बाद हिम्मत नहीं हो पाएगी। आज मात्र 11 महीना के अंदर माइंस डिपार्टमेंट के अंदर प्रकृति के वरदान को लोग अभिशाप बना दिया था। चुनौती को स्वीकार के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में आज बिहार के अंदर जो माइंस डिपार्टमेंट में अवैध खनन पर पूरा दबिश बना, बहुत हद तक रोकने में सक्षम विभाग हुआ है। और ओवरलोडिंग जो मेरे सड़क को भी खराब करता था, मेरे पुल पुलिया को भी प्रभावित करता था, आज बिहार के अंदर लगभग 100% ओवरलोडिंग बंद हो गया। इसका कारण आपकी नॉलेज में रहनी चाहिए, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्रीज वाले का एक पार्ट होता है। ओवरलोडिंग में हमने 10 लाख रुपया का फाइन लगा दिया और ट्रैक्टर पर 5 लाख रुपया का, ट्रक पर और ट्रैक्टर पर। अवैध खनन और ओवरलोडिंग का जो मेरा डिजिटल योद्धा 21वीं सदी का, जिसका नाम हमने बिहारी योद्धा दिया है, मोबाइल से सीधे गाड़ी का नंबर और गाड़ी का भेजता है, सीधे प्रधान सचिव IAS है, उसके जिम्मे 10,000 रुपया इनाम देते हैं। ट्रक पर और ट्रैक्टर पर 5,000, और सारा आता अभी हाल फिलहाल 3-4 दिन पहले ही मुख्यमंत्री के द्वारा उसकी शुरुआत किए। आज ओवरलोडिंग करने वाले, अवैध खनन करने वाले अब पुलिस से नहीं डरते हैं, वो हमारे बिहारी योद्धा से डरते हैं कि ये कहीं न कहीं मोबाइल में लेके भेज देगा, मुझको कोई नहीं बचा पाएगा। ये परिवर्तन बिहार के अंदर है, ये माहौल बनाया जा रहा है। इस नियमावली का जो हम बना रहे हैं,
संवेदक नियमावली सुसंगत गुणवत्तापूर्ण परिवेश के निर्माण में आपके सार्थक सहयोग की हमें दरकार है। साथ राज्य की बहुसंख्यक आबादी युवा है। युवा डिजिटल माध्यम से व्यापार उपभोग करने वाला सबसे बड़ा वर्ग है। ऐसे में राज्य में मानक निर्माण और सामंजस्य बढ़ाने के आपके प्रयासों से डिजिटल समाधान से जोड़ते हुए अधिक से अधिक प्रसार का भी आग्रह रहेगा। आज बहुत लोग कहता है कि देखिए मेरे यहाँ सामान खरीदिएगा, तो ये अंतर, उससे कीमत ज्यादा है लेकिन ये हमारा मेरिट है और बिकता है, जिसकी विश्वसनीयता बढ़ती है। हम उस ओर कदम बढ़ाएं। आज मानक मंथन जैसे अपनी नवाचार प्रयासों को आप ग्रामीण अंचल की महिलाओं और युवाओं के बीच अधिक से अधिक ले जाएं। अभी जीविका दीदी के बारे में कह रहे थे, आशा दीदी के बारे में कह रहे थे, बड़ा अच्छा लगा। जरूर जोड़ना चाहिए। ये उसके पास है या नहीं? मैं अपने यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर उसको बनाया है कला संस्कृति में, जिसके पास सर्टिफिकेट 0 है, हस्ताक्षर भी नहीं करता है, लेकिन वो यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है। उसके पास अनुभव की किताब, सोच और कला है, जिसकी साधना से लोगों को प्रेरित करता है। मेरा प्रोफेसर, मेरा पीएचडी किया हुआ वो लोग होगा जिसके मन मस्तिष्क में वो सोच होगा, और इसको बनाने की जरूरत है। सर्टिफिकेट की डिग्री से बहुत चीज प्रमाणित नहीं होता। आपकी सोच उस सर्टिफिकेट से बड़ा होना चाहिए, वर्तमान के लिए नहीं, भविष्य के लिए, ताकि औद्योगिक विकास के आकांक्षी राज्य से हम जल्द से जल्द विकसित बनाने के अपने सामूहिक लक्ष्य को हासिल कर सकें। और संविधान जिस समय आपका ये मानक बना था, आजादी के समय, संविधान बनाने वाले देश के हर क्षेत्र से जो उसके सदस्य थे, संविधान सभा के अध्यक्ष हमारे इसी बिहार के डॉक्टर राजेंद्र बाबू थे, और बाबा भीमराव अंबेडकर ने भी वर्षों तक उसकी बड़ी साधना कर करके, आने वाले भविष्य की कल्पना कर करके उसको सजाया। और संविधान की मूल प्रति में आपको मैं बता दूं, सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू हुआ है। वैदिक काल, मौर्य काल, आधुनिक काल का चित्र डाला गया। और भाग 3 फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, जिसकी चर्चा आप सुनते हैं, उसमें भगवान राम, मां जानकी और लक्ष्मण जी का चित्र है। आखिर संविधान निर्माताओं ने उनका चित्र फंडामेंटल राइट पर क्यों लगाया? इसलिए लगाया कि जब हम अधिकार की बात करें तो मर्यादा का भी पालन करें। और फंडामेंटल ड्यूटी जो भाग 4 में जुटा, उसमें भगवान कृष्ण और अर्जुन का कि कर्तव्य बोध से भारत को आगे बढ़ाना है। जब आजादी का हम शताब्दी वर्ष मनाएंगे तो हर भारतीय को अगला 25 वर्ष अपने कर्तव्य बोध से कदम बढ़ाना है। हमारी जिम्मेवारी अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति क्या है, ये खुद को निर्णय करना है, खुद को सोचना है। और जिस दिन हर भारतीय ये सोचने लगेगा, कोई ताकत नहीं है कि भारत को पीछे कर पाएगा, विश्व गुरु भारत बन जाएगा। स्वामी जी का भविष्यवाणी कभी असत्य नहीं हो सकता। भारत और भारतीयता का प्रतिबिंब हमारा संविधान है। उस संविधान का सम्मान हम अपने धर्म ग्रंथों से भी ज्यादा करते हैं, और हर भारतीय की जिम्मेवारी है। और आपको बता दें कि देश के माननीय राष्ट्रपति महोदय जब विधानसभा अध्यक्ष हम थे, तो उन्होंने विधानसभा में आई थी। हमने कहा था कि आज भारतीय मानक ब्यूरो उपभोक्ताओं के सामग्रियों के लिए एक नियमावली बनाया, एक स्टैंडर्ड तय किया है। मेरा स्टैंडर्ड हर भारतीयों का तय था। 1000 वर्ष की गुलामी में जो आजादी मिली, जो स्टैंडर्ड हमारी जीवन शैली में आनी चाहिए थी, कहीं न कहीं उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई।
ठहर सी गई है। फिर से जगाने के लिए, वो नैतिक संस्कार और संकल्प को साकार करने के लिए एक अहम कार्यक्रम शुरू किए थे विधानसभा में। और उस कार्यक्रम में हमने कहा था कि हमारा परिवार हर भारतीय को, हर बिहारी को, और बिहार के परिप्रेक्ष्य में ये ज्यादा है कि हमारा परिवार 5 अभिशाप से मुक्त हो। हमारा परिवार अपराध मुक्त हो, नशा मुक्त हो, बाल श्रम मुक्त हो, बाल विवाह मुक्त हो, दहेज मुक्त हो, जो कि करीब करीब आज के परिवेश में बहुत लोग मुक्त हैं। 90% 95% लोग मुक्त होंगे। 5 वरदान से हर व्यक्ति का परिवार युक्त हो, स्वच्छता युक्त हो, योगा आयुर्वेद युक्त हो, जल संचय युक्त हो, प्राकृतिक युक्त हो और विरासत युक्त हो। आज बैठे हुए यहां पर कितना गर्व होता है कि कोई चैम्बर के अध्यक्ष के रूप में हमारे इंडस्ट्रीज के, स्वास्थ्य के जगत से आप इंडस्ट्री चलाते हैं, गांव में चर्चा है, तो लोग को लगता है कि ये हमारा विरासत फलाने के हम परिवार से हैं। क्यों नहीं हर व्यक्ति ये संकल्प ले ले कि मेरे नाम से मेरे आने वाला जनरेशन जाना जाए, उसको हम पर गर्व हो। क्यों ये विरासत नहीं बढ़ा सकते? हम लोगों को करना चाहिए ना, एक नई पहचान की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। और 5 सम्मान जरूर दें उस लोगों को जो डिजिटल साक्षर है। आज की दुनिया में इसकी जरूरत है। जो स्वरोजगार प्रेरक है, कई यहां ऐसे बैठे लोग हैं जो अपनी सोच से अपने रोजगार को बढ़ाया है, स्वरोजगार की ओर बढ़ाया है, अपने परिवार के लोगों को लगाया है। और जो स्वरोजगार सृजन करता है कि अपने लोगों को स्वरोजगार के साथ साथ लोगों को रोजगार दिया। मैं भी कभी जब पढ़ के निकला था केसरी साहब है अभिभावक के रूप में, इनके यहां हम लोग साइट पर काम करते थे जूनियर इंजीनियर के रूप में, और बड़ा गर्व होता था जब ऐसे लोग उत्साहित करते थे। आज सामाजिक योद्धा जो आपदा विपदा में आप कई लोगों ने समाज के लिए आगे बढ़ करके मदद किया, लोगों को जिंदगी बचाने का काम किया, इसका भी सम्मान होना चाहिए। और जो सेवा समर्पण दाता है, चाहे आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से समाज की सेवा करता है, उनका भी सम्मान होना चाहिए। ये महामहिम राष्ट्रपति महोदय के द्वारा विधानसभा में हुआ था। और मैं हर जगह जाता हूं तो अपने भाषण के लास्ट में इजाजत अगर जो मंच का और आपका होगा तो इसका संकल्प भी कराता हूं। तो इजाजत है क्या आप लोगों का? तो बिहार और देश बदलने के लिए हम लोगों को अपना संकल्प, इसमें पैसे की जरूरत नहीं है, अनुदान की जरूरत नहीं है। मन के अंदर अगर जो आप संकल्प लेते हैं तो आपके परिवार का आने वाला पीढ़ी आप पर गर्व महसूस करेगा। अगल बगल के लोग को भी लगेगा कि यह परिवार कुछ हट के है, ये आम नहीं, ये खास है, इतने गुणों से युक्त है इस परिवार का। तो एक बार हम कहेंगे कि आप सब लोग से आग्रह करेंगे, काफी समय हम ले लिया और विलंब से आए उसके क्षमा भी चाहेंगे, क्योंकि एक साथ कई जिम्मेवारी। आज पूर्व मुख्यमंत्री राम सुंदर दास जी का जयंती था, वहां भी माल्यार्पण, विधानसभा में नामांकन था। तो उसके बाद भी हमने कहा कि जरूर हमारे बिहार को बनाने वाले ये सृजनकर्ता, निर्माता विश्वकर्मा के संतान के रूप में है, और इन लोगों के मन में ये भाव जरूर उत्पन्न होना चाहिए। तो एक बार सब लोग खड़े हो जाइए और हम संकल्प कराते हैं। यह संकल्प लेता हूं कि हमारा परिवार 5 सामाजिक अभिशाप से मुक्त होगा, हमारा परिवार नशा मुक्त होगा, हमारा परिवार अपराध मुक्त होगा, हमारा परिवार बाल श्रम मुक्त होगा, हमारा परिवार बाल विवाह मुक्त होगा,
हमारा परिवार दहेज मुक्त होगा। हमारा परिवार 5 सामाजिक वरदान से युक्त होगा। हमारा परिवार स्वच्छता युक्त होगा। हमारा परिवार योगा आयुर्वेद युक्त होगा। हमारा परिवार जल संचय युक्त होगा। हमारा परिवार प्राकृतिक युक्त होगा। हमारा परिवार विरासत युक्त होगा। हमारा परिवार 5 सामाजिक सम्मान से पूर्ण होगा। हमारा परिवार डिजिटल साक्षर होगा। हमारा परिवार स्वरोजगार प्रेरक होगा। हमारा परिवार सामाजिक योद्धा होगा। हमारा परिवार सेवा समर्पण दाता होगा। मैं और मेरा परिवार समाज के नवनिर्माण और 21वीं सदी के राष्ट्र के उत्थान हेतु इस संकल्प के प्रति सदैव समर्पित रहेंगे। भारत माता की, भारत माता की। चलिए, हमारी शुभकामना। आप आगे बढ़े, यशस्वी बने। बहुत बहुत धन्यवाद।